गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन के साथ उसकी आउटलाइन भी लिखें और सबसे पहले डिक्टेशन लिखें, उसके बाद आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, देन एक बार फिर से डिक्टेशन लिखें। आपका टारगेट होना चाहिए कि पूरी डिक्टेशन में जो आउटलाइन सही है वो सही तरीके से बने और जल्दी हम कितना जल्दी उसको बना पा रहे हैं ये टारगेट होना चाहिए। ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम वो जो है डिक्टेशन जो भी दी गई है जितने भी वर्ड पर मिनट की उसको लिख लें जल्दी जल्दी। नहीं, उसमें जो भी वर्ड्स आए हैं टफ वर्ड्स या इजी वर्ड उसको हम कितनी जल्दी बना पा रहे हैं ये टारगेट होना चाहिए। इसलिए उसके लिए आपको डेली आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डिक्टेशन पहले लेके अगर एक बार में पूरी आप लिख नहीं पा रहे हो, वर्ड्स जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं तो 2 बार लिखें, नहीं अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा तो 3 बार लिखें, बट एटलीस्ट तब तक ले तो आप सेटिस्फाइड ना हो जाए कि पूरा जो डिक्टेशन है वो सही तरह से लिखा है या नहीं। ओके नाउ फिर इसके बाद पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टैनो विद श्रद्धा को ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथों में मनुष्य के 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ शरीर के माध्यम से ही किए जाते हैं, अर्थात बिना मानव तन के इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति संभव नहीं है। 84 लाख प्रकार के जीवों में मनुष्य का शरीर ही सर्वश्रेष्ठ है। पैराचिन्ह। हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर का निर्माण भी इन्हीं पंच तत्वों से हुआ है। ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। मनुष्य के मरने के बाद शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। कहते हैं कि मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है, अतः इसका सदुपयोग करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। इस संसार में हर वस्तु का कोई ना कोई उपयोग या दुरुपयोग होता है। यही बात मानव शरीर पर भी लागू होती है। जीवों में मनुष्य का शरीर ही है जो कर्म करने के साथ उसका फल भी भोगता है। वहीं पशु पक्षी कर्म तो करते हैं किंतु मनुष्य की तरह फल नहीं भोगते। अतः मानव तन जैसा कार्य करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अर्थात इस सृष्टि में मनुष्य का तन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है और यह मनुष्य तन देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता। पैराचिन्ह। लिहाजा हम अपने आचार विचार के साथ साथ अपने शरीर की भी सुरक्षा करें। एक स्वस्थ शरीर द्वारा ही मनुष्य अपने सारे कार्य संपन्न कर सकता है। मानव शरीर को मंदिर की संज्ञा दी गई है। विद्वान लोग इसको मंदिर की भांति ही स्वच्छ रखने का परामर्श देते आए हैं। हमारे सभी धार्मिक कार्य बिना शरीर के संभव नहीं है, अतः हमें अपने शरीर की महत्ता को समझना होगा। जहाँ तक
संभव हो हमें अपने शरीर को परोपकार जैसे कार्यों में भी लगाना चाहिए। जब तन, मन, आत्मा, सत्कर्म आदि का उचित सामंजस्य होगा तभी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकेगा। स्टॉप। अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर से एक बार डिक्टेशन लिखिए और उसके बाद नेक्स्ट डिक्टेशन लिखिए जो कि होगी 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। स्टार्ट। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर किस तरह शरारत पर उतर आया है, इसका प्रमाण है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के व्यक्तिगत खाते को ब्लू टिक यानी प्रमाणन से वंचित करना। ट्विटर ने यही हरकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के खातों के साथ भी की। अपनी इस उकसावे वाली हरकत के लिए ट्विटर ने यह जो तर्क दिया कि 6 माह तक खाते का उपयोग न करने वालों का ब्लू टिक हटा दिया जाता है, वह इसलिए स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि कई ऐसे लोगों के प्रमाणित खाते यथावत हैं जिन्होंने वर्षा से उनका उपयोग नहीं किया है। इनमें से कई तो ऐसे लोगों के हैं जिनका निधन हो गया है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि बाद में ट्विटर ने सभी के खातों का ब्लू टिक चिन्ह बहाल कर दिया। वैसे भी इससे कुल मिलाकर यही साबित हुआ कि वह यह परखना चाहता था कि उसकी इस ओछी हरकत पर क्या प्रतिक्रिया होती है। यदि उसके नियम न्याय संगत थे तो फिर उसने उपराष्ट्रपति समेत संघ के पदाधिकारियों के ब्लू टिक वापस कैसे कर दिए। साफ है कि उसने गलत इरादे से यह हरकत की और उसके नियम ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल वह मनमाने तरीके से करता है। यह समझना कठिन नहीं कि अहंकारी ट्विटर ने एक खास समूह के खातों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की। उसने ऐसा या तो सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया या फिर इसलिए कि यदि उसे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी नियम मानने के लिए बाध्य किया जाएगा तो वह इसी तरह की मनमानी करेगा। पैरा चेंज। यह ठीक है कि सरकार ने ट्विटर को अपने नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दे दी, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार को अपने नियमों का पालन कराने के मामले में अड़ियल ट्विटर के प्रति नरमी दिखाने से बचना चाहिए था। आखिर जब अन्य प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से तय नियम मानने के लिए तैयार हो गए हैं तो फिर ट्विटर को सरकार की आंखों में धूल झोंकने की छूट क्यों मिलनी चाहिए। ट्विटर हो अथवा अन्य कोई ऐसी ही कंपनी किसी को भी मनमाने तरीके से संचालित होने की रियायत एक दिन के लिए भी नहीं मिलनी चाहिए। यदि उन्हें भारत में
काम करना है तो भारतीय नियम कानूनों को मानना ही होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना संवाद के इंटरनेट मीडिया आधारित प्लेटफॉर्म अपनी ही चलाने से बाज आएं। इस मामले में उसे ट्विटर और व्हाट्सएप पर खास तौर पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि ये दोनों मनमानी पर आमादा हैं। ट्विटर तो कुछ ज्यादा ही बेलगाम और बेगड़ाल हो रहा है। उसे सही राह पर लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद एक बार से फिर से डिक्टेशन लिखिए। थैंक यू।